नमस्कार दोस्तों। गीट लर्निंग ट्यूटोरियल सीरीज की अगली वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली कुछ वीडियोस में हमने ये देखा कि हमारे कंप्यूटर पे गिट सिस्टम को कैसे इंस्टॉल करना है, गिटहब पे अकाउंट कैसे बनाना है, वीएस कोड को कैसे इंस्टॉल करना है। फिर हमने देखा कि हमने हमारे लैपटॉप पे एक लोकल प्रोजेक्ट बनाया है, उसको गिटहब पे कैसे पुश करना है, क्लोन करना है। सिमिलरली हमने गिटहब पे एक रिपोजिटरी बनाई है, एक प्रोजेक्ट बनाया है, उसे हमारे लैपटॉप पे, हमारे कंप्यूटर पे कैसे क्लोन करना है, कैसे कॉपी करना है। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। वो करते समय हमने कुछ गिट कमांड्स के बारे में जाना था, जैसे कि गिट ऐड, जिससे कि हम लोग किसी फाइल को या किसी फोल्डर को गिट के सिस्टम में ऐड करते हैं या स्टेज करते हैं। उसके बाद हमने गिट कमिट ये कमांड देखा था। उसके बाद गिट पुश ये कमांड देखा था। लेकिन ये कमांड हमने बहुत ही ब्रीफली देखे थे, उनके डिटेल में हम लोग ज़्यादा नहीं गए थे तब। ओके, तो ये वीडियो उन्हीं कमांड्स के बारे में है, लेकिन इस बार हम लोग बहुत ही डिटेल में उनकी स्टडी करेंगे। ठीक है, पहले हमारे पास क्या क्या है अभी तक फिलहाल मौजूद, ये हम लोग देख लेते हैं। हमारे गिटहब के अकाउंट में हमारी एक रिपोजिटरी है जिसका नाम है मेरी वेबसाइट। रिपोजिटरी मतलब प्रोजेक्ट, मेरी वेबसाइट नाम का। और यहाँ पे एक फाइल है माई टेक्स्ट फाइल डॉट टी एक्स टी, एक टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर ABCD ऐसा डेटा हमने लिखा हुआ है। और यही सेम प्रोजेक्ट हमारे लैपटॉप पे भी है, हमारे कंप्यूटर पे भी है, जिसको मैंने यहाँ पे VS कोड इस एडिटर में ओपन किया है। यहाँ पे भी देखिए माई टेक्स्ट फाइल TXT फाइल है जिसके अंदर ABCD ऐसे लिखा हुआ है। मतलब हमारे लोकल प्रोजेक्ट पे और हमारे गिटहब के प्रोजेक्ट पे सिमिलर चीजें फिलहाल मौजूद है। अब हम लोग एक एक करके काम करना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसी फाइल में कुछ नए अपडेट्स करूंगा। जैसे कि मैंने कुछ नए लाइन लिखी, न्यू लाइन। ओके, और मैं इसको सेव कर रहा हूं। तो देखिए, जैसे ही मैंने इस फाइल को सेव किया, यहाँ पे फाइल के नाम के आगे M ऐसे लिखा हुआ है। M का मतलब है कि ये फाइल जो है अब मॉडिफाई हो चुकी है। गिट की सिस्टम जो है वो लगातार इस फाइल को ट्रैक कर रही है कि इस फाइल में क्या क्या हो रहा है। क्योंकि मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया है तो यहाँ पे M ऐसे लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस फाइल को इस नए अपडेट के साथ हमारे गिटहब रिपोजिटरी पे पुश करना है। यहाँ पे तो फिलहाल ABCD ही लिखा हुआ है, न्यू लाइन ऐसे लिखा हुआ नहीं है। ओके, तो मुझे ये जो नए चेंजेस है इस फाइल के अंदर, ये भी गिटहब रिपोजिटरी पे पुश करना है। तो ये सब मैं कैसे करूंगा, स्टेप नंबर 1 होगी कि हमें इस फाइल को स्टेज करना है, स्टेजिंग एरिया पे लेके आना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मान लीजिए कि कोई शादी है, तो शादी में दूल्हा दुल्हन पहले क्या करते हैं, वो पहले स्टेज पे आते हैं। ओके, और फिर उनकी शादी होती है। मतलब ये 2 स्टेप में काम होता है। तो गिट में भी वैसे ही है, पहले हम फाइल को स्टेज करते हैं और उसके बाद शादी करना, मतलब गिट के भाषा में उसको कमिट करना कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फाइल को स्टेज करेंगे, फिर उसको कमिट करेंगे। कमिट करना मतलब सेव करना। ओके, और फिर उसको हम लोग गिटहब पे पुश करेंगे। ऐसे 3 स्टेप में हम लोग जाएंगे। लेकिन ये सब करने से पहले, जब भी आप गिट के साथ वर्क करना शुरू करें नए से, तो आपको पता होना चाहिए कि अब तक का गिट का स्टेटस क्या है। ओके, हो सकता है कि आपने हफ्ते भर या महीना भर अपने प्रोजेक्ट पे कोई काम ही ना किया और आप भूल चुके हो कि मैंने लास्ट टाइम क्या क्या किया था। ओके, क्या कुछ गिट में पेंडिंग बच चुका है, कुछ फाइल स्टेज करना अभी भी बाकी है, कुछ फाइल कमिट करना अभी भी बाकी है, कुछ फाइल्स को पुश करना अभी भी बाकी है। मेरे गिट का एग्जैक्टली स्टेटस क्या है, ये मुझे जानना है। तो गिट स्टेटस कैसे चेक करेंगे, हमें सबसे पहले एक टर्मिनल ओपन करना है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि टर्मिनल कैसे ओपन करना है। तभी यहाँ पे ऐसा हमारा एक मेन्यू दिखाई दे रहा था, वो अब इस मेन्यू आइकॉन में चला गया है। देखिए, यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे एक टर्मिनल नाम का ऑप्शन दिखाई देगा। लास्ट टाइम पिछली वीडियो में शायद वो ऑप्शन यहीं पे दिखाई दे रहा था, ऐसे 3 डॉट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे थे। अभी पता नहीं क्यों नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन यहाँ कहीं पे आपको जाके ये टर्मिनल वाला ऑप्शन ढूंढना है और जाना है न्यू टर्मिनल। अभी देखिए, यहाँ पे मेरे दो दो टर्मिनल्स ओपन हो गए। पावर शेल 1 यहाँ पे एक है और यहाँ पे 2 है। हमें 2 की जरूरत नहीं है, ये जो पुराना वाला है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हमें एक ही पावर शेल यहाँ पे रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेरा जो प्रोजेक्ट है उसका पाथ यहाँ पे लिखा हुआ है और आगे यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि हमें हमारे गिट का करंट स्टेटस क्या है वो जानना है। तो मैं एक कमांड लिखूंगा, गिट की कमांड है गिट स्पेस स्टेटस, सॉरी स्टेटस, गिट स्टेटस, और एंटर करूंगा। तो इससे क्या होगा, मेरे गिट की जो भी लेटेस्ट स्टेटस है वो मुझे बता देगा। ये फिलहाल मुझे बता रहा है कि चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट। कोई ऐसे चेंजेस हुए हैं मेरे प्रोजेक्ट में जो अभी तक स्टेज नहीं हुए हैं, और उसने उन चेंजेस के बारे में बताया है कि किस फाइल में वो चेंजेस हुए हैं। तो ये माई टेक्स्ट फाइल डॉट टी एक्स टी करके फाइल है, जो कि हमारी फाइल है, ये अभी तक स्टेज नहीं हुई है, ऐसा ये बता रहा है हमें। और यहाँ पे देखिए उसका कलर भी रेड है, क्योंकि अभी तक स्टेज नहीं हुई है। ठीक है,
तो अब स्टेज कैसे करना है उसकी कमांड भी उन्होंने ही यहाँ पे बता दी है। देखिए, स्टेज करने के लिए आपको गिट एड ये कमांड यूज करनी है और आगे फाइल का नाम लिखना है। तो हम लोग इसी को फॉलो करेंगे। देखिए, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है गिट एड, और आगे क्या करेंगे, आगे हमें इस फाइल का पूरा नाम लिखना है। लेकिन पूरा नाम लिखना बहुत ही टीडियस है, मैं बहुत ही आलसी हूँ, मैं पूरा नाम खुद से टाइप नहीं करना चाहता। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको आपके कीबोर्ड पे टैब बटन जो होता है उसको प्रेस करना है। देखिए, एक बार मैंने टैब बटन प्रेस किया तो आपके फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स हैं, जितने भी फोल्डर्स हैं ना, उनके नाम आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएंगे। हमारे इस फोल्डर में एक डॉट गेट नाम का भी फोल्डर है जो कि हिडन होता है, उसका भी नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन हमें ये फोल्डर या ये फाइल नहीं चाहिए। हम लोग एक बार फिर से टैब बटन को प्रेस करेंगे। देखिए, अब आ गया हमारे फाइल का नाम mytextfile.txt। ठीक है, तो गिट एड और हमारी फाइल का नाम ये आ गया। अब मैं इसको एंटर करूंगा। ठीक है, तो अभी हमारी फाइल जो है वो स्टेज हो चुकी है, वो स्टेज पे चढ़ चुकी है शादी के लिए। ओके, मैं इस कंसोल को, इस टर्मिनल को थोड़ा क्लियर कर दूंगा, CLER लिखूंगा और एंटर करूंगा। और अब हम लोग फिर से एक बार गिट का स्टेटस जो है वो चेक करेंगे। देखिए, गिट स्टेटस, ये गिट स्टेटस कमांड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। आप जब किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और गिट को यूज करेंगे तो हजारों बार आप ये गिट स्टेटस कमांड यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे मैंने गिट स्टेटस किया तो अब ये कह रहा है कि योर ब्रांच इज अप टू डेट, चेंजेस टू बी कमिटेड। अब ये नहीं कह रहा कि आपको कुछ स्टेज करना है, क्योंकि स्टेज करके हो चुका है हमारा। अब ये कह रहा है कि आप चेंजेस को कमिट कर सकते हैं, आप चेंजेस को सेव कर सकते हैं, उनकी शादी कर सकते हैं। ओके, और किस फाइल के चेंजेस को आप कमिट कर सकते हैं, तो उस फाइल का नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, और आप देखिए, अब फाइल का कलर जो है, ये जो टेक्स्ट है ये ग्रीन कलर में आ चुका है। इसका मतलब हमारी फाइल जो है वो स्टेज पे चढ़ चुकी है। अब हम लोग इसको कमिट कर सकते हैं। कमिट करने के लिए कौन सी कमांड होती है, लास्ट टाइम हमने देखा था गिट कमिट, ऐसे आपको लिखना है। फिर -m लिखना है। -m किसके लिए होता है, इस कमिट के साथ आप कुछ मैसेज भी लिख सकते हैं ताकि आगे जाके आपको याद आ जाए कि ये कमिट किस बारे में हमने किया था। ओके, -m लिखना है, स्पेस देना है, और डबल कोट्स के अंदर आप यहाँ पे कुछ कमिट मैसेज लिख सकते हो अपनी, कुछ भी मैसेज जो भी आपको लिखना है वो मैसेज। तो मैं लिख रहा हूँ कि, मैं लिखता हूँ कि न्यू लाइन एडेड इन फाइल, ऐसे मैंने कमिट मैसेज लिखा है मेरा, न्यू लाइन एडेड इन द फाइल। आप जो भी मैसेज आपको लिखना है लिख सकते हैं। तो देखिए, कमांड देखिए कैसी है, गिट कमिट -m, और जो भी कमिट मैसेज आपको लिखना है वो वाला मैसेज। ओके, इसके बाद आपको सिंपली एक बार एंटर कर देना है। तो देखिए, हमारी फाइल जो है वो कमिट हो चुकी है गिट के अंदर, मतलब वो सेव हो चुकी है। ओके, अब मैं फिर से एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ। हम लोग फिर से एक बार गिट स्टेटस चेक करेंगे। गिट स्टेटस, अब मैं ये कमांड्स कैसे लेके आ रहा हूँ, देखिए आपके कीबोर्ड पे जो एरो बटन्स होते हैं ना, लेफ्ट एरो, राइट एरो, डाउन एरो, अप एरो, उनमें से अप और डाउन एरो को अगर आप ऊपर नीचे करोगे तो आपको जो पुरानी या नई कमांड्स हैं वो सारी दिखने लगेंगी। मैं फिलहाल अप एरो को क्लिक कर रहा हूँ, तो जितनी भी पुरानी कमांड्स मैंने एंटर की थी वो सारी की सारी मुझे एक एक करके दिखाई दे रही है। तो उसमें से गिट स्टेटस वाली कमांड मुझे चाहिए। यहाँ पे मैं रुक जाऊंगा और एंटर कर दूंगा ताकि मुझे बार बार वो सब टाइप ना करना पड़े। ठीक है, गिट स्टेटस हम लोग चेक कर रहे हैं। देखिए, अब ये कह रहा है कि योर ब्रांच इज अहेड ऑफ दिस कमिट, मतलब हमारे इस ब्रांच पे एक कमिट है जो कि गिटहब पे नहीं है। लेकिन अब ये कुछ भी ऐसा नहीं कह रहा कि भाई आपको कुछ स्टेज करना है या कमिट करना है, ऐसा कुछ भी ये एरर हमें या कोई भी ऐसा मैसेज हमें रेड या ग्रीन कलर में नहीं दिखा रहा है। कह रहा है कि नथिंग टू कमिट, वर्क ट्री क्लीन, मतलब सब कुछ हमारे गेट में अभी फिलहाल क्लीन है। और इस वाले मैसेज का क्या मतलब है, योर ब्रांच इज अहेड ऑफ ओरिजिन मेन बाय 1 कमिट, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसी चेंजेस हैं हमारे पास, हमारे लोकल प्रोजेक्ट में, जो कि हमारे गिटहब के रिपोजिटरी में नहीं है। सही बात है, क्योंकि यहाँ पे वो न्यू लाइन वाला मैसेज अभी तक आया हुआ नहीं है। तो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो आगे चढ़ रहा है, आगे आगे चल रहा है हमारे गिटहब के प्रोजेक्ट से। ओके, कंप्यूटर का जो प्रोजेक्ट है, लोकल कंप्यूटर का प्रोजेक्ट, वो फिलहाल आगे है गिटहब वाले प्रोजेक्ट से। ठीक है, तो हमने फिलहाल इस फाइल को ऐड कर दिया है गिट में और कमिट भी कर दिया है। अब हमारी लास्ट स्टेप है कि इस फाइल को हमें, इस चेंजेस को हमें हमारे गिटहब रिपोजिटरी पे पुश करना है। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब पुश करने के लिए कौन सी कमांड है, गिट पुश -u ओरिजिन मेन। देखिए, गिट पुश ये एक कमांड है, और -u ओरिजिन मेन, मेन तो हमारी ब्रांच का नाम है। ब्रांचेस क्या होते हैं हम लोग आगे के ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे। ओके, तो हम लोग पुश कर रहे हैं इस कोड को मेन ब्रांच के अंदर गिटहब रिपोजिटरी में। ठीक है, इतना आपको लिखना है, गिट पुश -u ओरिजिन मेन, और फिर एंटर कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपका ये जो नया चेंज है
वो गिटहब की रिपोजिटरी पे अपलोड हो जाएगा। देखिए ये सारा काम हो गया। अभी आपको जाना है आपकी गिटहब की रिपोजिटरी पे यहाँ पे, और एक बार इस पेज को आपको रिफ्रेश करना है। देखिए रिफ्रेश जैसे ही मैंने किया तो जो नए चेंजेस हमने हमारे लोकल प्रोजेक्ट में किए थे कंप्यूटर पे, वो यहाँ पे गिटहब के रिपोजिटरी में आ चुके हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने सबसे पहले फाइल को मॉडिफाई किया, फिर उस फाइल को हमने स्टेज पे चढ़ाया, फिर उसको कमिट किया, सेव किया, और फिर गिटहब पे उसको पुश कर दिया। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे गिट के द्वारा की हैं। अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, और साथ साथ में हमने गिट स्टेटस कमांड भी सीखी है। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ। एक ही फाइल में हम लोग बार बार चेंजेस नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ। VS कोड में नई फाइल क्रिएट करने के लिए देखिए यहाँ पे एक बटन है न्यू फाइल, यहाँ पे बटन होता है न्यू फोल्डर। तो हम लोग फाइल क्रिएट कर रहे हैं। मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ index.html। ठीक है, और इस फाइल के अंदर मैं कुछ HTML का कोड लिखूंगा। ठीक है, HTML का कोड लिखा मैंने। अब देखिए यहाँ पे इस फाइल के आगे तो कुछ नहीं लिखा हुआ। ओके, कोई MU ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। इस index.html के आगे तो U लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये फाइल जो है वो अभी तक अनट्रैक्ड है। ओके, गिट में इस फाइल का कोई भी नामो निशान नहीं है। गिट अभी इसको ट्रैक नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमने इस फाइल को ना तो कभी स्टेज किया है, ना कमिट किया है, ना ही इसको कभी पुश किया है। तो गिट को इस फाइल के बारे में फिलहाल कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं कि गिट स्टेटस चेक करते हैं कि गिट इस बारे में क्या कह रहा है, इस फाइल के बारे में। गिट स्टेटस देखिए, जैसे मैंने गिट स्टेटस किया तो यहाँ पे लिखा है कि अनट्रैक्ड फाइल। अनट्रैक मतलब इस फाइल को अभी तक ट्रैक ही नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे यू लिखा हुआ है, अनट्रैक। और इस फाइल का नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है index.html। ओके, तो ये कह रहा है कि भाई ये कमांड यूज करो और फाइल को स्टेज करो, ऐसे कह रहा है। लेकिन एक काम और करते हैं, यहाँ पे एक और लाइन भी टाइप कर देते हैं, सेकेंड लाइन या थर्ड लाइन, सॉरी थर्ड लाइन। इसमें भी मैंने कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये फाइल क्योंकि हमारे गिट के सिस्टम में पहले से मौजूद है, गिट ने इसके ऊपर काम किया हुआ है। इस फाइल को हमने ऐड भी किया था, कमिट भी किया था, पुश भी किया था। तो गिट की इस फाइल के साथ जान पहचान है पहले से। तो यहाँ पे हमें यू नहीं दिखा रहा, यहाँ पे हमें एम दिखा रहा है। एम का मतलब है कि ये फाइल अभी मॉडिफाई हो चुकी है, लेकिन ये फाइल जो है ये अनट्रैक्ड है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस समझिए, एम और यू में। ठीक है, अब अगर मैं दोबारा गिट स्टेटस करूं, पहले इसको क्लियर कर देता हूं। अगर दोबारा गिट स्टेटस में करूं तो क्या क्या आएगा देखिए, दोनों फाइल्स के लिए अलग अलग मैसेज आए। index.html जिसको हमने अभी अभी बनाया, उसके लिए कह रहा है कि ये तो अनट्रैक्ड है, गिट को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और कह रहा है कि भाई इसको गिट के सिस्टम में ऐड कर दो। वैसे ही जो हमारी माई टेक्स्ट फाइल है, इसके लिए वो क्या कर रहा है कि चेंजेस नॉट स्टेज, मतलब कुछ तो नए चेंजेस हुए हैं, उनको अभी तक आपने स्टेज नहीं किया, उनको ऐड नहीं किया है गिट में। ओके, दोनों तरफ हमें गिट ऐड ही यूज करनी है कमांड, लेकिन दोनों के मतलब अलग है। एक फाइल अनट्रैक्ड है और एक फाइल जो है उसमें कुछ नए चेंजेस हुए हैं। ओके, तो दोनों तरफ हमें गिट ऐड और फाइल नेम, आगे जो भी फाइल नेम होगा फाइल का नाम वो लिखना है। ठीक है, तो करते हैं, चलो दोनों फाइल्स को हम लोग गिट में ऐड करते हैं, स्टेज पे चढ़ा देते हैं। तो कैसे होगा, गिट ऐड, और जैसे मैंने कहा यहाँ पे टैब बटन दबाना है आपको। मैं टैब बटन दबाऊंगा, ये वाला नहीं चाहिए, हाँ ये वाला हमें चाहिए। लेकिन देखिए अभी ये करूंगा, अभी मैं एंटर करूंगा तो सिर्फ index.html फाइल ही स्टेज पे चढ़ेगी, जो माई टेक्स्ट फाइल है वो तो नहीं चढ़ेगी। तो उसके लिए मुझे दोबारा ये कमांड लिखनी पड़ेगी, गिट ऐड, और तब मैं ये वाली फाइल को सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट में ये दो ही फाइल्स हैं, और दो ही फाइल्स में मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। तो ये करना ठीक है कि मैं दो बार इस कमांड को लिख दूंगा, लेकिन ऐसी 50 फाइल्स होंगी तो मेरे फोल्डर में, मेरे प्रोजेक्ट में, तो क्या मैं ये गिट ऐड कमांड 50 बार लिखूंगा? ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे एक इजी वे आउट है, इजी सोल्यूशन है। आपको क्या करना है, अगर आपके प्रोजेक्ट में 50 फाइल है और सबको आपको गिट पे ऐड करना है, गिट पे स्टेज करना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली गिट ऐड ऐसे लिखेंगे और आगे डॉट लिखेंगे। डॉट डॉट का मतलब है कि मेरे प्रोजेक्ट में जितनी भी फाइल्स है सबको स्टेज पे चढ़ा दो, सबको गिट में ऐड करो। ठीक है, गिट ऐड डॉट। अब मैं एंटर करूंगा तो देखिए सारे की सारी फाइल्स मेरी जितनी भी मौजूद होंगी फोल्डर में वो गिट में ऐड हो चुकी हैं। अब गिट स्टेटस को चेक करते हैं। गिट स्टेटस देखिए, अब ये कह रहा है कि अब कुछ भी स्टेज वगैरह करने को नहीं कह रहा है, अब कह रहा है कि चेंजेस टू बी कमिटेड। ओके, और दोनों फाइल्स का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, वो भी ग्रीन कलर में। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों फाइल्स को कमिट कर सकते हैं।
अब ये कमिट करने का काम भी हम लोग एक ही स्टेप में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक फाइल के लिए एक कमिट लिखूंगा, दूसरे फाइल के लिए दूसरा कमिट लिखूंगा। ऐसे 50 फाइल के लिए 50 कमिट लिखने की जरूरत आपको नहीं है। कमिट भी आप दोनों फाइल्स को एक ही बार में कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे आप गिट कमिट डैश एम, और जो भी कमिट मैसेज आपको लिखना है वो आप आगे लिखेंगे। इससे क्या होगा, जितनी भी फाइल्स अभी आपने स्टेज की थी, गिट में ऐड की थी, वो सारी की सारी कमिट हो जाएंगी। ओके, ऐसा मतलब नहीं है कि आपने अभी 2 फाइल्स ऐड की हैं तो 2 बार कमिट मैसेज लिखना होगा, 2 बार कमिट कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी, ऐसा नहीं होता। जितनी भी फाइल्स आपने स्टेज में ऐड की है, स्टेज पे चढ़ाई है, वो सारी की सारी एक ही कमांड में कमिट हो जाती हैं। ठीक है, तो अब मैंने गिट कमिट डैश एम और यहाँ पे कुछ कमिट मैसेज लिखूंगा। जैसे करूंगा कि इंडेक्स फाइल क्रिएटेड एंड टेक्स्ट फाइल मॉडिफाइड, ऐसा मैंने कुछ कमिट मैसेज लिख दिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब मैं एंटर करूंगा तो देखिए मेरी दोनों फाइल्स जो है वो कमिट हो चुकी हैं। लेकिन अभी दोनों में से एक फाइल जो है हमारी, वो तो यहाँ पे मौजूद नहीं है क्योंकि हमने कुछ भी पुश नहीं किया है अब तक यहाँ पे। और जो टेक्स्ट फाइल है उसमें भी वो थर्ड वाली जो लाइन है हमारी, वो अभी तक यहाँ पे मौजूद नहीं है क्योंकि हमने उसे भी पुश नहीं किया है। तो अब हम लोग पुश करने का काम करेंगे। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ओके, अब गिट पुश कमांड लिखूंगा मैं, गिट पुश डैश यू ओरिजिन मेन, ये कमांड लिखूंगा गिट पुश वाली, और एंटर कर दूंगा। तो देखिए दोनों फाइल जो है मेरी वो गिटहब पे पुश हो चुकी हैं। अब अगर मैं गिटहब पे जाके देखूं और यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश कर दूं इस पेज को, तो आप देखेंगे कि हमारी जो टेक्स्ट फाइल है उसमें वो थर्ड वाली लाइन तो आ ही चुकी है। अब मुझे देखना है कि वो हमारी HTML फाइल आई है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे कोड वाला जो सेक्शन है इसको क्लिक करूंगा। तो देखिए यहाँ पे माई टेक्स्ट फाइल भी है और इंडेक्स डॉट HTML फाइल भी है, जिसके अंदर हमने जो कोड लिखा था वहाँ पे वो वैसे के वैसे मौजूद है, पूरा HTML का कोड मौजूद है। तो हमारी दोनों फाइल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। हमने क्या क्या किया यहाँ पे, पहले इस फाइल को मॉडिफाई किया, एक नई फाइल बनाई, दोनों फाइल्स को स्टेज पे चढ़ाया, दोनों फाइल्स को कमिट किया और दोनों फाइल्स को गिटहब पे पुश भी किया। ठीक है, अब एक स्टेज आगे चलते हैं। अभी गिट स्टेटस करके देखते हैं पहले क्या क्या आता है यहाँ पे। देखिए नथिंग टू कमिट, वर्क ट्री क्लीन, मतलब अभी कोई भी काम पेंडिंग नहीं बचा है, ऐसा ये कह रहा है। ठीक है, अभी एक स्टेप आगे चलने। मान लीजिए कि ये जो इंडेक्स डॉट HTML फाइल है इसको मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। राइट क्लिक किया मैंने और डिलीट कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं गिट स्टेटस करूँ तो क्या आएगा देखते हैं। पहले इसको क्लियर कर देता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ। गिट स्टेटस अगर मैं करूँ तो क्या आएगा देखिए, ये कह रहा है कि चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट, मतलब कुछ तो चेंजेस हुए हैं जिनको अभी तक स्टेज नहीं किया गया है। कौन से चेंजेस हैं, डिलीटेड, कुछ तो डिलीट हुआ है। क्या डिलीट हुआ है, इंडेक्स डॉट HTML जो है वो डिलीट हो चुका है, ऐसे ही कह रहा है। तो अगर आप कुछ डिलीट करते हैं तो उस चेंज को भी आपको स्टेज और कमिट करना है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, यहाँ से तो फाइल डिलीट हो चुकी है लेकिन हमारे गिटहब पे अभी भी वो मौजूद है, यहाँ से भी उसको डिलीट करना है। ओके, तो हमें सेम प्रोसेस फिर से फॉलो करनी है कि इसको स्टेज करना है, कमिट करना है, पुश करना है, तब जाके वो गिटहब से भी डिलीट हो जाएगी। तो हम लोग इसको पहले स्टेज करेंगे। ओके, तो स्टेज कैसे करते हैं हम लोग, गिट ऐड कमांड से, गिट ऐड और फिर टैब दबाना है आपको। अभी क्योंकि फिलहाल एक ही फाइल है, सॉरी यहाँ पे तो उस फाइल का भी नाम आएगा ही नहीं क्योंकि हमने उस फाइल को डिलीट कर दिया है। ओके, तो कितना भी टैब दबाओ आप, उस फाइल का नाम आपको कभी भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, गिट ऐड और डॉट करना है, गिट ऐड डॉट। तो जितनी भी फाइल्स स्टेज हो सकती थी वो हो चुकी हैं। ठीक है, अगर मैं गिट स्टेटस करूं अभी तो क्या आएगा देखते हैं। देखिए गिट स्टेटस किया तो आ रहा है कि चेंजेस टू बी कमिटेड, अभी स्टेज करने के लिए नहीं कह रहा है, स्टेज करके हो चुका। अब हमें कमिट करने के लिए कह रहा है, क्या कमिट करना है ये, अब ये ग्रीन कलर में आ रहा है, मतलब स्टेज हो चुका है सही से। ओके, तो इसको कमिट करेंगे। देखिए गिट कमिट डैश एम और कुछ कमिट मैसेज, मैं कमिट मैसेज लिखूंगा इंडेक्स HTML फाइल डिलीटेड, ऐसा मैंने कमिट मैसेज लिखा और एंटर करूंगा। तो देखिए 1 फाइल चेंज ऐसा आ गया, तो फाइल कमिट भी हो चुकी है। अगर मैं इसको क्लियर कर दूं और वापस हम लोग गिट स्टेटस करेंगे तो देखिए नथिंग टू कमिट, वर्क ट्री क्लीन। तो अभी एक काम बचता है हमारा लास्ट, कि इस चेंज को, इस कमिट को हमें पुश करना है गिटहब रिपोजिटरी में। तो पुश वाली कमांड लिखूंगा, गिट पुश डैश यू ओरिजिन मेन, और एंटर करूंगा। तो देखिए हमने जो चेंजेस किए थे वो
गिटहब पे पुश हो चुके हैं। अब मैं जाऊंगा हमारी गिटहब रिपोजिटरी में, अभी भी यहाँ पे index.html फाइल दिख रही है। इसको एक बार रिफ्रेश करूंगा तो देखिए हमारी जो index.html फाइल थी वो यहाँ से भी डिलीट हो चुकी है, और जो लेटेस्ट कमिट मैसेज है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए index.html फाइल डिलीटेड, ठीक है, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए अभी तक यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमने 4 कमिट किए हैं टोटल। ओके, पिछली वीडियो में हमने कुछ कमिट किए थे और इस वीडियो में हमने कुछ कमिट किया। अगर मैं इसको क्लिक करूँ यहाँ पे तो कितने कमिट्स किए थे हमने वो हमें सारे दिखाई देंगे। देखिए सबसे पहला कमिट हमने इनिट वाला कमिट किया था, जब हमने ये प्रोजेक्ट तैयार किया था और उसमें गिट को एक्टिवेट किया था तब ये वाला कमिट किया था, ये मैसेज हमने लिखा था इनिट। ओके, फिर ये जो न्यू लाइन ऐड की थी फाइल में वो वाला एक कमिट मैसेज लिखा था। फिर इंडेक्स फाइल क्रिएटेड टेक्स्ट फाइल मॉडिफाइड, ये अभी अभी हमने किया था। फिर इंडेक्स एचटीएमएल फाइल डिलीटेड, ये वाला कमिट भी हमने अभी अभी किया था। और उसका टाइम भी आपको दिखेगा कि आपने कब ये कमिट किया था, उसके साथ आपको कमिट मैसेज भी दिखेगा। ठीक है, अगर वापस जाना है पीछे तो कोड बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो इस ट्यूटोरियल में हमने क्या क्या सीखा, एक तो सीखा कि गिट स्टेटस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड हमने सीखी जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे गिट का फिलहाल स्टेटस क्या चल रहा है, कुछ स्टेज करना है, कमिट करना है, पुश करना है, क्या करना है, ये हमें इस गिट स्टेटस से पता चलता है। उसके बाद हमने सीखा कि यहाँ पे फाइल के आगे कभी यू लिखा होता है, कभी एम लिखा होता है, उनका मतलब क्या होता है। यू का मतलब है अनट्रैक्ड, एम का मतलब है मॉडिफाइड, ए का मतलब होता है एडेड, ए अभी आया नहीं है, कभी आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, उनका मतलब देखा कि उन लेटर्स का मतलब क्या है। फिर हमने ये देखा कि किसी फाइल को गिट गिट की स्टेज पे चढ़ाना है। ओके, वो कैसे करना है, गिट ऐड कमांड हमने देखा उसके लिए। फिर हमने देखा कि किसी फाइल को सेव करना है, कमिट करना है, तो उसके लिए गिट कमिट कमांड देखा हमने। उसके बाद हमने गिट पुश कमांड देखा जिससे कि हमने सारे चेंजेस गिटहब पे पुश कर दिए, अपलोड कर दिए। उसी के साथ हमने देखा कि अगर मुझे किसी फाइल को स्टेज करना है तो मुझे गिट ऐड और डॉट लिखने से क्या होगा, जितनी भी फाइल्स है मेरे प्रोजेक्ट में वो सारी की सारी स्टेज पे चढ़ जाएंगी, ये भी हमने देखा। ओके, तो आई होप आप ये पूरा ट्यूटोरियल समझ गए होंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।